एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में। मैं पूजा ढिल्लों। आज मैं आप सभी की कमेंट का जवाब वीडियो के थ्रू ही देना चाहूँगी, क्योंकि काफ़ी ऐसे आंसर हैं जो कि कमेंट में मैं नहीं लिख सकती हूँ। अगर लिखती भी हूँ तो आपको समझ में नहीं आएगा वो चीज़ कि क्या मैं बोलना चाह रही हूँ। तो इसीलिए मैंने सोचा कि कमेंट्स के जो आंसर हैं वो वीडियो के थ्रू दे दिए जाएँ तो अच्छा रहेगा आप सभी को। तो पहला कमेंट जितेंद्र का है। जितेंद्र, आपके असेसमेंट में एब्सेंट लगाई हुई है, आप अपने कॉलेज से संपर्क कीजिए और उन्हें बोलिए कि आपकी एब्सेंट है। नेक्स्ट जो आप कह रहे हैं कि रिवलेशन का रिज़ल्ट कितने दिन में आता है, तो 4 मंथ लग जाते हैं, 3 to 4 मंथ लगते हैं रिवलेशन का रिज़ल्ट आने में, जल्दी नहीं आता है रिज़ल्ट। मैं हार्ट और लाइक बस इसलिए कर रही हूँ क्योंकि कमेंट फिर जो नए आते हैं वो सब मिक्स हो जाते हैं, काफ़ी ज़्यादा हो जाते हैं, बस इसीलिए। और वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा दोस्तों तक, ताकि सभी को इन कमेंट्स के जवाब मिले, मतलब इन क्वेश्चंस के जवाब मिले। नेक्स्ट है रीअपियर फर्स्ट ईयर स्पेशल बीएड, क्यों नहीं आया रिज़ल्ट? अभी जो स्पेशल वाले बच्चे हैं उनका रिज़ल्ट नहीं आया, विद इन वीक रिज़ल्ट आ जाएगा। ठीक है, आप इंतज़ार कीजिए और जल्द ही आपका रिज़ल्ट आएगा। खुशबू, ऋतु, आपका एक पेपर जो नॉलेज एंड करिकुलम है उसके अंदर यूएम लगाया हुआ है और नीचे आरएल ए इसलिए शो किया गया है क्योंकि आपकी यूएम लगी है। ठीक है, आपको क्या करना है, आपकी लिस्ट आएगी, ठीक है, वहाँ पर आपको अपने आप को बताना है कि भाई मैंने कुछ नहीं किया। अगर आप फेयर हैं तो वहाँ अपना जवाब दीजिएगा। दूसरा, आपको वहाँ पे क्या करना है, अपनी वीडियो ज़रूर देखिएगा, उन्हें बोलिएगा कि सर मुझे मेरी वीडियो देखनी है, अगर आप फेयर हैं तो। ठीक है, थैंक यू सो मच फन टैग। पूजा कह रही हैं कि उनके 3 सब्जेक्ट्स में ऑफ रिज़ल्ट बता रहा है, मतलब ऑफ यानी वो पेपर में नहीं थी ऐसा कुछ, और एक पेपर में उनका आरएल बता रहा है। मैम, और उन्होंने ऑनलाइन एग्ज़ाम दिया था, तो इसका क्या सॉल्यूशन है? जी, आपके जो पेपर हैं अगर उनके अंदर थ्योरी के अंदर नंबर नहीं लगे हुए हैं तो आपको यूनिवर्सिटी में कांटेक्ट करना होगा, आपको जाना पड़ेगा पूजा। और अगर आपके सिर्फ इंटरनल नंबर नहीं लगे हैं तो आप अपने कॉलेज को बोलिए। ठीक है, आपका कॉलेज ही इस चीज़ में हेल्प कर सकता है आपकी, और अगर वो नहीं करते हैं तो उसके बाद आप मुझे कांटेक्ट कर लीजिएगा टेलीग्राम के थ्रू। डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा आपको, वहाँ आप मुझे कॉल भी कर सकती हैं। ज्योति, आपकी यूएमसी बन गई है, आपको वहाँ जवाब देना पड़ेगा जाकर। आपकी यूएमसी जिस भी कारण से बनी है वो आपको बताएंगे, नहीं बताते हैं तो आप अपनी वीडियो ज़रूर देखिएगा। और ऑल द बेस्ट, आपकी यूएमसी हट जाए उसके लिए। प्रियंका, आपका रिज़ल्ट शो नहीं हो रहा है तो आप प्लीज़ अपने कॉलेज में कांटेक्ट कीजिए, क्योंकि ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जिनका रिज़ल्ट शो नहीं हो रहा है, मतलब उनका रिज़ल्ट क्या बोलूँ, मतलब उनका रोल नंबर ही गायब है वहाँ से बीच में से। और ऐसे जितने भी बच्चे हैं जिनके रोल नंबर बीच में से गायब हैं, बिल्कुल ही रिज़ल्ट नहीं आ रहा है, तो वो प्लीज़ मुझे किसी भी वीडियो के कमेंट में कमेंट करके अपनी डिटेल ज़रूर बता दें। और अगर प्रियंका आपसे निकल नहीं रहा है तो आप मुझे रोल नंबर अपना प्लीज़ कमेंट करके दे दीजिएगा, मैं निकाल दूंगी। प्रिंस जी, आप अपनी प्रॉब्लम बता सकते हैं मुझे, मैं कॉन्टैक्ट नंबर नहीं दे सकती, आई एम रियली सॉरी। आप मुझे टेलीग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हैं, और चाहो तो आप इंस्टाग्राम पे भी मैसेज कर दोगे तो भी मैं आपका रिप्लाई करूँगी। नुशब जी, आप राजस्थान से हैं, ठीक है, आप CRSU बीएड डिग्री, CRSU की बीएड डिग्री, जी बिल्कुल, CRSU की क्या, MDU IGU, आप हरियाणा में से किसी भी यूनिवर्सिटी से अगर बीएड करते हैं तो आपकी जो डिग्री है वो बिल्कुल वैलिड रहेगी। इनका काफ़ी बड़ा है। हाँ जी, बिल्कुल आपकी डिग्री वैलिड रहेगी, कोई दिक्कत नहीं होगी। आपकी प्रैक्टिकल में वहाँ पर आरएल दिया हुआ है,
ठीक है, रीअपियर दिया हुआ है। आप प्लीज़ अपने कॉलेज को कांटेक्ट कीजिए, उन्हें बोलिए कि मेरे प्रैक्टिकल में ऐसे ऐसे आरएल दिया हुआ है। वो बिल्कुल आपके नंबर आगे तक पहुंचाएंगे। आपके कॉलेज ने अभी तक आपका नंबर नहीं पहुंचाए हैं, तो प्लीज़ कांटेक्ट योर कॉलेज। श्वेता और गौरव, हम आपका काम जल्द ही करने वाले हैं। ये जितने भी बच्चों ने मुझे अपनी डिटेल्स भेजी हुई है उनके ऊपर, तो आपके लिए एक अलग से मैं करूँगी। आपके एक सब्जेक्ट में यूएम लिखा है, इसका मतलब है कि आपकी जो उस सब्जेक्ट के अंदर यूएमसी लगी हुई है। ठीक है, जो भी पेपर है प्लीज़ याद कीजिए उस पेपर में आप क्या कर रहे थे। जतिन, अगर आप सही थे उस पेपर में तो बिल्कुल आप आगे जाके अपनी सफाई दीजिएगा। अगर नहीं हटती है तो आप आरटीआई लगा सकते हैं। आरएल लो अगर आपका आ रहा है अनीता, तो आप प्लीज़ पहले तो ये चेक कीजिए कि आप सारे ही पेपरों में पास है ना। आपके सारे ही पेपरों में जो नंबर हैं वो लगाए हुए हैं, असेसमेंट नंबर भी, प्रैक्टिकल नंबर भी और जो थ्योरी नंबर हैं वो भी। अगर वो सभी लगाए हुए हैं, उसके बाद आर एल लो दिखा रहा है, तो आपका माइग्रेशन वहाँ पर अपडेटेड नहीं है। प्लीज़ उस माइग्रेशन को अपडेटेड करवाइए अपने कॉलेज को बोलकर। आपको कुछ नहीं करना है, ना कोई रुपए देने हैं, ना कोई फीस भरनी है, सारा काम आपके कॉलेज का है। जी बिल्कुल, आपने मेल से सबमिट करी थी, लेकिन अभी यूनिवर्सिटी वाले उसे एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, और जवाब जैसे ही आता है इस चीज़ का मैं आपको ज़रूर बताऊंगी। शिव मोहन जोशी जी, आपका एक पेपर में रीअपियर आया है। ओके, जिस भी पेपर, जो पेपर आपका सबमिट नहीं हुआ था उसमें रीअपियर आया। ओके, हम इसका सॉल्यूशन जल्दी ही करेंगे शिव मोहन जोशी जी। महिमा जी, आरएल लो आया है आपका, तो मैंने ऊपर सॉल्यूशन बता दिया है। प्लीज़, आपने अभी तक अगर वीडियो देख रही होंगी तो आपको उसका सॉल्यूशन मिल जाएगा। आप प्लीज़ कांटेक्ट कीजिएगा अपने कॉलेज से। के का बहुत जल्दी आएगा रिज़ल्ट, मेरे ख्याल से 2 वीक के अंदर आ जाएगा, क्योंकि वो भी काफ़ी अच्छे तरीके से अपडेट कर रहे हैं अपने रिज़ल्ट को। जी बिल्कुल, मेरी 80% है, और मैंने वीडियो में बाय मिस्टेक एक्चुअली मैंने किसी और का रिज़ल्ट से नंबर कंडक्ट कर लिए थे, मतलब उठा लिए थे। मैंने भी थोड़ा गलत देखा था। फिर उसके बाद जब मैंने देखा कि इतने कम नहीं हो सकते, तो मैंने दोबारा रिज़ल्ट देखा था, बट मैंने जो टोटल मार्क्स थे उसे नहीं करेक्ट किया। मेरे 1154 मार्क्स हैं आउट ऑफ 1450। 1154 नंबर हैं मेरे 1450 में से, तो 80% ही बनता है। अमित जी, प्रैक्टिकल में आपका आई लगा हुआ है, अपने कॉलेज से कांटेक्ट कीजिए। ठीक है, उन्होंने आपके नंबर आगे नहीं पहुंचाए हैं। अगर वो उन्होंने पहुंचा दिए हैं तो उन्होंने अपडेट नहीं करवाए हैं, वो मतलब यूनिवर्सिटी ने अपडेट नहीं करवाए हैं। आपका कॉलेज ही जाकर बात कर सकता है, आप नहीं कर सकते। एस यादव जी, मेरी परसेंटेज ऊपर बता दी गई हैं, आप प्लीज़ वीडियो को देख लीजिएगा। आपके फोर्थ पेपर में यूएम लिखा है, यूएमसी बनी है आपकी। आरएलए मतलब है कि आपका रिजल्ट लेट आएगा, मतलब जब आपकी यूएमसी हेयरिंग हो जाएगी उसके बाद आपका रिजल्ट आएगा। सौरभ सैनी, रिचा, आपकी भी यही प्रॉब्लम है। आपकी साल बिल्कुल भी ख़राब नहीं होने देंगे रीचा, हम आपके साथ हैं। ठीक है, जैसे ही यूएमसी की हेयरिंग आती है आप यूएमसी हेयरिंग दे के आइएगा। वहाँ मेरे से हो सकेगा तो मैं वहाँ आपके साथ किसी ना किसी को प्रोवाइड ज़रूर करवाऊँगी। ठीक, उसके बाद आप अपनी वहाँ पर वीडियो ज़रूर देखिएगा। ठीक है, आप चाहें तो आरटीआई लगा सकती हैं कॉलेज के ऊपर कि ये आपके भविष्य को ख़राब कर रही हैं। और कोई भी डाउट है तो आप बिल्कुल मुझसे कांटेक्ट कीजिएगा। गौरव, आपकी 12 नंबर हैं। ठीक है, यूएम नहीं लिखा है। आपने 30 सीट भरी थी।
आप प्लीज़ अपनी शीट्स जो आपने लिखी थी एक बार उससे चेक कीजिए अच्छे से गौरव, ठीक है। अगर कंटेंट काफ़ी अच्छा आपने लिखा हुआ है रिलेटेड टू आपके क्वेश्चन से, तो आप प्लीज़ उनको लेके जाइए अपने कॉलेज में, मतलब यूनिवर्सिटी में, और वहाँ से सीट निकलवाइए अपनी और मैच करवाइए, और उसके बाद आप उनके ऊपर बिल्कुल कार्रवाई कर सकते हैं। रीअपियर वालों का ग्रैंड टोटल नहीं आता है गौरव कभी भी। जी बिल्कुल ऋचा जी, सही कह रही हैं आप। जी बिल्कुल, जिनकी बनी थी उनका क्लियर हुआ है। जिन्होंने गलती नहीं करी है, बट जिन्होंने गलती नहीं करी है उनमें से काफ़ी फंसे भी हैं उसमें। आपकी शीट अपलोड नहीं हुई थी, उसका जवाब एक बार आ जाने दीजिए यार। मैं आपको आरटीआई की भी फ़ोटो ऊपर वीडियो में कहीं ना कहीं तो आपको मिल ही जाएगी, प्लीज़ उसको देख लीजिएगा आप। सेम प्रॉब्लम है, ओके। शिव मोहन जोशी, जिन्होंने भी डिटेल भेजी हुई है मैं बिल्कुल उनका सॉल्यूशन करवा के रहूँगी, चाहे मुझे ही केस क्यों ना करना पड़े। ओके डीएसजी, आपको बिल्कुल यहाँ पर ऊपर पॉपअप में दिखेगा, ठीक है। यहाँ पे एक वीडियो अलग से दिखेगी आपको, जिसके अंदर मैंने आरटीआई का जो प्रूफ है वो दिखा दूंगी मैं आपको। आप नहीं यकीन कर रहे हैं तो फॉर्म भरने के बाद विशाल कहीं भी कुछ भी नहीं सबमिट करना है, अपने पास संभाल के रखिए, ठीक है। वो आपका प्रूफ है कि आपने सबमिट कर दिया है। रीएवल्यूशन का जो फॉर्म है ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों मोड में आप फिल कर सकते हैं। बीएड वालों का जो सेकेंड ईयर है अभी तक जारी नहीं किया गया है, और रीअपियर वालों का भी अभी रिवोल्यूशन का फॉर्म स्टार्ट नहीं हुआ है, तो आप सब वेट कीजिए। जैसे ही पोर्टल पे खुलता है मैं आप लोगों को इन्फॉर्म कर दूंगी, प्रोसेस भी बता दूंगी जैसे ही ओपन होता है। वैसे फर्स्ट ईयर वालों का जो रेगुलर हैं उनके स्टार्ट हो चुके हैं, वो भर सकते हैं अपने। जी बिल्कुल, साइट पे फॉर्म होता है, आप वहाँ से भर सकते हैं। हेलो, ऑनलाइन फॉर्म, कोई ऑनलाइन फॉर्म आपने फिल किया है उसकी कोई भी सबमिट नहीं करनी है गौतम एंड विशाल। रिवोल्यूशन भरने के बाद कहीं पे कुछ भी सबमिट नहीं करना। रवि, अपने पास रखिए, वो आपका प्रूफ है कि आपने सबमिट किया है। बीए बीएड इंटीग्रेटेड कोर्स जो है फर्स्ट एंड सेकेंड सेमेस्टर, उनका रिजल्ट विद इन 10 डेज रिलीज कर दिया जाएगा। सबनम सैनी, ज्योति जी कह रही हैं कि एमए सीआरएसयू से हूँ और बीए बेस पर बीएड की है, मुझे कोई यूनिवर्सिटी का माइग्रेशन देना था। एक मिनट, आपने एमए सीआरएसयू से की है, बीए बेस पर आपका नहीं, आपको कुछ भी सबमिट नहीं करना था, क्योंकि लास्ट आपका जहाँ से होता है वहीं से करना होता है। जैसे मैं आईजीयू से थी, मेरी मास्टर डिग्री आईजीयू से थी, बट मैंने बैचलर डिग्री पे मेरा हुआ है एडमिशन बीएड में, और मैंने माइग्रेशन मेरी एमए की मतलब एमएससी की ही सबमिट की है। आ गया है ये तो, रिज़ल्ट आ गया है, ये बहुत बैक के हो जाएंगे। सीबीएलयू बीएड फर्स्ट ईयर का रिज़ल्ट क्यों नहीं आ रहा है? जल्दी आ जाएगा, सीबीएलयू के भी अभी जारी किए जा रहे हैं, विद इन 10 डेज आई थिंक आ जाएगा। अंजू, बीए बीएड का 10 डेज में आ जाएगा। तो यहीं तक के कमेंट जो अभी हाल ही के हैं, तो आप सभी अपने कमेंट के आंसर ज़रूर
आप लोगों को मिल गए होंगे। इससे नीचे वालों के मैं कमेंट कर दूंगी क्योंकि वो काफ़ी पुराने भी हो गए हैं और उनमें से काफ़ी चीज़ें आ भी गई हैं। तो आई होप कि आप सभी के डाउट क्लियर हो गए होंगे। माफ़ी चाहती हूँ कि मैं आप लोगों के कमेंट का रिप्लाई जल्दी नहीं कर पाई, लेट हो गया है थोड़ा। बट बॉबी चौधरी हैं, ये कह रहे हैं यूएमसी लग गई है एक क्वेश्चन में और फिर लास्ट में आरएलए लिखा है। इसका जवाब मैं बॉबी दे चुकी हूँ और आई होप कि आप वीडियो देखेंगी तो आपको आपका आंसर मिल जाएगा। आई एम रियली सॉरी, मैं कमेंट के रिप्लाई नहीं दे पा रही हूँ उसके लिए। एक्चुअली तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है, इस वजह से भी ऐसा हो रहा है। और तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच। हैव अ ग्रेट डे। टेक केयर।